बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। इससे पहले हम एचटीएमएल और सीएसएस दो वेब लैंग्वेजेस कवर कर चुके हैं, और सर्वर साइड क्या है और क्लाइंट साइड, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। लैब में आप ये टॉपिक कवर कर चुके होंगे और अब इसलिए आपको समझना ज्यादा आसान होगा। जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। JavaScript is programming code that can be inserted into HTML pages। ये एक ऐसा प्रोग्रामिंग कोड है जो कि हम HTML पेजेस के अंदर इसको इंसर्ट करते हैं, और जो भी इसके अंदर कोडिंग वगैरह करनी होती है वो उसमें की जाती है। इंसर्टेड इनटू HTML पेजेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल मॉडर्न वेब ब्राउजर्स। और ये जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं उनके जरिए एक्सेसिबल है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर टू डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। जावा एक अलग लैंग्वेज है और जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। जावा जो लैंग्वेज है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज करते हैं, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक वेबसाइट लैंग्वेज है, वेबसाइट डेवलपमेंट की लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अंदर हम फंक्शन, क्लासेस, वेरिएबल्स, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। JavaScript is a text-based, object-oriented computer programming language meant to run as part of a web-based application to create interactive effects within the web browser। JavaScript का क्या फायदा है कि एक interactive effect रखता है। जैसे जैसे आपको चेंजिंग की जरूरत है वैसे चेंजिंग आएगी आपके आउटपुट के अंदर। और जिस तरह हमने CSS के अंदर किया था कि वो स्टाइलिंग देता है, एच ओवर की कमांड होती है, तो आप रन टाइम पे चेंजिंग दे सकते हैं। उसके अंदर क्लाइंट साइड पे भी चेंजिंग होती है, सर्वर साइड पे भी। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप जो है एक डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ द वेब डेवलपमेंट, द अदर टू बीइंग HTML एंड CSS। मतलब वेब डेवलपमेंट के कौन से तीन पिलर्स है? एक ये जावास्क्रिप्ट है और दो ये है। हाँ, सबसे पहले मोस्टली हम HTML ही पढ़ना सीखते हैं क्योंकि वो एक बेसिक लैंग्वेज है। हाउ टू स्क्रिप्ट, इसका आप सिंटेक्स वगैरह देख लेते हैं किस तरह का सिंटेक्स है। इसके अंदर जो है HTML का कोड कहाँ लिखा जाता है? स्क्रिप्ट के दरमियान में, स्क्रिप्ट के टैग के दरमियान में। जावास्क्रिप्ट कैन बी पुट इन द बॉडी एंड इन द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। और जो जावास्क्रिप्ट का आपका कोड डालना है वो आप हेड सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं और बॉडी सेक्शन के अंदर भी डाल सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग क्या करता है? टू इंसर्ट अ जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML पेज। अगर हम चाहते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट कोड एक HTML पेज के अंदर इंसर्ट हो जाए तो स्क्रिप्ट का टैग उसके आगे पीछे हमें लगाना है। इट टेल्स वेयर द जावास्क्रिप्ट स्टार्ट्स एंड इससे हमें आइडिया होता है कि हम जो कोडिंग कर रहे हैं उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कितना है, HTML या CSS का कोड कौन सा है। द लाइंस बिटवीन द स्क्रिप्ट कंटेन द जावास्क्रिप्ट। रूल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट, इट इज केस सेंसिटिव। तो ये याद रखिएगा, हम कोई फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, किसी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, तो उनके अंदर अगर आपने कहीं स्मॉल यूज किया, कहीं कैपिटलाइज यूज किया तो वो मैटर करता है। तो ये लिखा हुआ है गेट एलिमेंट बाय ID। यहाँ पे ID स्मॉल में लिखा हुआ है और यहाँ पे ID कैपिटल में लिख रहा है, तो आपका एरर आएगा, रन नहीं होगा। वेरिएबल नेम, माई वेरिएबल इज नॉट द सेम एज माई वेरिएबल। यहाँ पे भी कैपिटल और स्मॉल का फर्क है, तो ये बता दिया है आपको शुरू में इसके रूल्स के। जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है। व्हाइट स्पेस इसके अंदर एक्स्ट्रा इग्नोर हो जाते हैं, जैसे कि ये है जावास्क्रिप्ट इग्नोर्स एक्स्ट्रा स्पेसेस। यू कैन ऐड व्हाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल। यहाँ पे देखें, व्हाइट स्पेस हम इसलिए क्रिएट करते हैं कि रीडेबल बनाने के लिए दरमियान में थोड़ा गैप दे दिया। अब इस तरह से मिला के लिखने में थोड़ा पढ़ने में मुश्किल होती है, तो ये व्हाइट स्पेसेस को इग्नोर कर देता है अगर एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस आ जाए। जहाँ जरूरी है, जैसे कि ये है, ये जरूरी है कि वेरिएबल के बाद एक स्पेस हो, फिर उस वेरिएबल का नाम दिया जाए, तो ये तो जरूरी है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे डबल व्हाइट स्पेस डाल दिया, ट्रिपल व्हाइट स्पेस डाल दिया, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैकअप है कोड लाइन। यू कैन ब्रेक अप अ कोड लाइन विद इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ बैक स्लैश। अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमारा कोड चला जाए तो हम क्या करेंगे, बैक स्लैश डाल देंगे, तो हमारा जो बाकी का वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लेकिन जब आपके पास डिस्प्ले होगा तो डिस्प्ले किस तरह से आएगा? डिस्प्ले उसी तरीके से आएगा जैसे आप चाह रहे हैं ब्रेक होगा। However, you cannot ब्रेक अप अ कोड लाइन लाइक दिस। आप कोड लाइन को इस तरह से ब्रेक नहीं कर सकते कि आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक लाइन में लिखा और जो उसका फंक्शन है या जो राइट करवाने में अगली लाइन में जाके लिखना है, बल्कि ये दोनों चीजें एक ही लाइन में लिखी जाएंगी। लेकिन इस ब्रैकेट के अंदर जो डाटा है उसको आप डिफरेंट लाइंस में लिख सकते हैं। कमेंट्स किस तरह से दिए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स देने के लिए हम जो है सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज करते हैं, और जो है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए पहले एक स्लैश डालते हैं, फिर स्टैरिक डालते हैं, फिर जो भी आपने कमेंट में लिखना है वो लिखे हैं, फिर पहले स्टैरिक आएगा और फिर बैक फॉरवर्ड स्लैश आएगा।
यहाँ पे देख लें मल्टी लाइन कमेंट्स आपको दिए गए, तो इसको ट्राई जरूर किया करें। कुछ चीजें ऐसी लगती हैं हमें कि बहुत छोटी है, इसमें कोई मसला नहीं होगा हमें करने में, लेकिन कभी कभार हम कमेंट से ये स्टैरिक और स्लैश डालते में ही गलती कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टैरिक यहाँ पे पहले डाल दिया, स्लैश बाद में डाल दिया, या ब्लैक बैक स्लैश डाल दिया, तो ये भी आपका एरर हो सकता है। तो याद रखें, जब कमेंट स्टार्ट करना है मल्टी लाइन कमेंट, तो पहले स्लैश डालना है फिर स्टैरिक डालना है। जब आप पूरा काम कर चुके हैं तो पहले स्टैरिक डालना है और फिर स्लैश डालना है। जावास्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी। You can place an unlimited number of scripts in an HTML documents. आप क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ यानी जावा कोड बहुत सारा यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर स्क्रिप्ट का जो टैग है वो कई दफा भी यूज हो सकता है। स्क्रिप्ट्स कैन बी इन द बॉडी और इन द हेड सेक्शन। हेड सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, बॉडी में भी यूज कर सकते हैं। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू फंक्शंस इन द हेड। जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं, जिस तरह से हम कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, तो हम फंक्शन किस तरह बना देते हैं, मेन में ऊपर सारे फंक्शंस बना देते हैं और मेन में आके उन फंक्शन को एक एक करके कॉल करना शुरू कर देते थे। इस तरह क्लासेस में भी होता था कि आपने फंक्शन बनाया, उसके बाद जो है उसको आखिर में कॉल करना स्टार्ट कर दें। तो सेम इसी तरह हमारे पास जावास्क्रिप्ट में भी है कि हम हेड का टैग बनाएं और हेड के टैग के अंदर क्या कर दें कि फंक्शंस बना दें, या फिर और एट द बॉटम ऑफ द पेज में बना दे। दिस वे दे आर ऑल इन वन प्लेस एंड डोंट इंटरफेयर विद पेज कंटेंट। तो इससे क्या होगा कि पेज कंटेंट के साथ आपके फंक्शन मिक्सअप नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका फंक्शन भी पेज पे लिखा हुआ आ जाए, आपने सारे फंक्शन हेड में बना के एक जगह पे रख दिए। अब जो जो फंक्शन कॉल करना है वो फिर आप बॉडी के अंदर उसके या स्क्रिप्ट के टैग के अंदर कॉल करते रहेंगे। इन दिस इसका एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी जा रही है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट जो है वो बॉडी टैग के अंदर लिखी गई। तो स्टार्ट करने का तरीका वही है जिस तरह से HTML पेज स्टार्ट करते हैं। डॉक टाइप HTML लिखा, HTML। अब बॉडी, बॉडी के अंदर आपने एक पैराग्राफ बना दिया। ये एक सिंपल अभी तक क्या चल रहा है, HTML की तरह ही चल रहा है। यहाँ पे हमने कोई स्क्रिप्ट का टैग वगैरह नहीं दिया। जावास्क्रिप्ट कैन राइट डायरेक्टली इनटू द HTML आउटपुट स्ट्रीम। पहले हमारे पास ये एक लाइन आई, और ये लाइन कैसे आई है, HTML को क्रिएट करते हुए आई है। तो याद रखिएगा ये जो तीन पिलर्स ऑफ वेब के हैं ना, तो इसके अंदर CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट, ये तीनों मिलाकर ही हम वेबसाइट डिजाइन कर रहे होते हैं। सिंपल वेबसाइट या इंटरेक्टिव वेबसाइट। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमने HTML यूज करके एक पेज क्रिएट किया। हाँ, अगर आपने सिंपली ये सब लिखना है, आप HTML यूज करते हुए पेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ आप कह लें कि उसको दुल्हन बनाना है और अच्छे से तैयार करना है, तो CSS लेकर आ जाए। उसकी कुछ फंक्शनैलिटी भी दिखानी है आपने, इंटरेक्टिव बनाना है, तो आप क्या लेकर आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट लेकर आ जाएंगे। अब आगे हम स्क्रिप्ट का टैग हमने यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 दिस इज अ हेडिंग, और फिर आपने क्लोज कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट P दिस इज अ पैराग्राफ। अब ये यूज करने का फायदा क्या है, ये H1 दिस इज अ पैराग्राफ ये मैं स्क्रिप्ट में नहीं लिखती, एज अ HTML ही यूज कर लेती, हेडिंग मेरी तब भी आ जाती। अब मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है, फंक्शन में लिखा है, और जो है उसको जावा स्क्रिप्ट कर दिया है, और फिर वो उसको शो करे तब भी आउटपुट वही आ रहा है। तो हमारा ये इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें करने का मकसद क्या है, कुछ जहन में है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है? सोचे ना, दिमाग पे जोर डालें कि हम क्यों ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम डायरेक्टली ये जो पी जिस तरह से यहाँ लिखा है, हम इसी तरह से इसको भी लिख दें, सिंपल एक इसका कोड रहता। इसकी वजह ये है कि अगर हमें यही चीज दोबारा अपने डॉक्यूमेंट में यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम पूरा जो है ये कोड दोबारा नहीं लिखेंगे, बल्कि इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और वही चीज बार बार रिपीट हो जाएगी, हमारे राइटिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारी लाइन ऑफ कोड कम यूज होंगी। यू कैन ओनली यूज स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्लैश स्ट्रॉन्ग इन द HTML आउटपुट। मतलब किस तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। इफ यू यूज इट आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज लोडेड इन अ फंक्शन द होल डॉक्यूमेंट विल बी ओवर रिटन। अच्छा जी, उन्होंने बोला है अगर आप जो है यूज इट आफ्टर द डॉक्यूमेंट हैज लोडेड, अगर आपने इसको बाद में यूज किया स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट लोड होने के बाद, तो फिर जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है ओवर रिटन हो जाता है। हम क्या करेंगे, जब ये हम W3 स्कूल खोलेंगे, वहां पे हम ये पैराग्राफ या ये कोड रन करेंगे। इस कोड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स कर करके देखेंगे कि हम क्या चेंजिंग कर सकते हैं, और फिर इसको प्ले करेंगे, तो आपको एक कोड समझ में आएगा और अच्छी तरीके से। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हम किस तरह, ये तो एक सिंपल क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे आउटपुट होता है, सी आउट होता है CP लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। C++ की लैंग्वेज यूज करते हैं ना, उसमें हम क्या लिखते हैं, आउटपुट, और जो भी हमें प्रिंट करवाना होता है उसके आगे लिख देते हैं। और इस तरह से और दूसरी लैंग्वेज होती हैं,
सबके जो है आउटपुट के वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं। इसके अंदर HTML में करवाना होता है, आपने P लिखा या H1 लिखा और आपने प्रिंट करवा दिया। और जावास्क्रिप्ट का जो मेन आउटपुट है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आगे आ जाते हैं फंक्शन। जो मैंने स्टोरिंग वाली बात कही थी ना कि एक जगह पे स्टोर करवाया उसको रिपीटेडली यूज कर लें, तो वो फंक्शन के थ्रू यूज होता है। और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली कमांड है ये उसी वक्त लिख के देगी। अगर आपको यही चीज दोबारा लिखनी है तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कमांड दोबारा यूज करके दोबारा लिखवाना होगा। ठीक है, ये इसका क्योंकि बेसिक फंक्शन है इसलिए इसके अंदर रिपीटेशन नहीं है, लेकिन जो इसका फंक्शन है वो हम एक जगह बनाएंगे और उसके अंदर रिपीटेशन करेंगे। कोड को हम दोबारा से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। HTML बनाया बॉडी, बॉडी के अंदर आपने पहले HTML का एक कोड लिख दिया, टैग यूज कर लिया है P का। फिर आपने स्क्रिप्ट लिख के, क्योंकि यहाँ पे जावा की आप कुछ चीजें यूज कर रहे हैं, लाइंस यूज कर रहे हैं, तो हमने इसके अंदर जावा की लाइन ऑफ कोड लिख दी। फिर अच्छा स्पेसिंग देखिए, व्हाइट स्पेस ज्यादा से ज्यादा दिए ना, आपको क्लियरली हर बात समझ में आ जाए। चाहे आप कोड कॉपी पे लिख के दें मुझे जब मैं आपसे पूछूं पेपर में, या फिर वैसे असाइनमेंट में, या फिर आपसे कंप्यूटर पे लिख के दें, तो आपको इस तरह से स्पेसिंग क्रिएट करनी है। ये भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपका कोड क्लोज हो गया वन बाय वन। स्क्रिप्ट यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ एंड, P यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड। बॉडी के अंदर तमाम चीजें आपने लिखी थी तो बॉडी एंड हो गई, और फिर HTML है। आ जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। A function is a JavaScript procedure, a set of statements that performs a task or calculates a value to use a function। फंक्शन क्या है? एक जावास्क्रिप्ट प्रोसीजर है। प्रोसीजर भी फंक्शन को ही कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। जिसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम परफॉर्म करते हैं। चाहे आप उसके अंदर कोई वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर कोई मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, वो सब इसके अंदर करना है। यू मस्ट डिफाइन इट समवेयर इन द स्कोप फ्रॉम विच यू विश टू कॉल इट। और आप उसको स्कोप के अंदर कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन कैसे डिफाइन होते हैं? उससे पहले फंक्शन का कीवर्ड यूज होता है ऐसे, फिर फंक्शन का नाम कोई भी नाम दे दें आप, और फिर फंक्शन के पैरामीटर्स लिख दें, और यहाँ पे वो कोड लिख दें जो कि आपको एग्जीक्यूट करना है। डिक्लेयर्ड फंक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली। जो भी फंक्शन आपने डिक्लेयर किया वो फौरन से इमीडिएटली क्लियर रन नहीं हो जाते। दे आर सेव फॉर लेटर यूज, और ये सेव रहते हैं। विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर इन्वोक, और जब आप इनको इन्वोक करते हैं तो ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अगर आपने फंक्शन बना दिया प्रोग्राम के अंदर, आपने उसको इन्वोक नहीं किया, तो आपका प्रोग्राम चल जाएगा लेकिन फंक्शन नहीं चलेगा, आपकी स्क्रीन खाली आएगी, या इस फंक्शन के अलावा और कोई भी काम आपने किया हुआ होगा तो वो प्रोग्राम रन हो जाएगा। फंक्शन के एक्सप्रेशन अब यहाँ इन्होंने लिख के दिखा दिए हैं। किस तरह से लिखे कि जो फंक्शन बनाया है उस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। वेरिएबल x इज इक्वल्स टू फंक्शन a कॉमा b। इस तरह से पैरामीटर्स लिखने का मकसद क्या है? आउट इन यूजर जो है रन टाइम पे कोई डाटा दे रहा है, या जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वहां से कोई डाटा सेंड किया जा रहा है, और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है और आपको वापस मिल रहा है। ये सब चीजें मैं भी परफॉर्म करके दिखाऊंगी आपको। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन हेड। अभी हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बॉडी में लिखा था, अब हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिख रहे हैं उसके अंदर, हेड के अंदर। यहाँ पे हमने वो था, अच्छा वो फंक्शन नहीं था बल्कि वो क्या था, एक सिंपली लैंग्वेज थी। अब हेड के अंदर लिखने का मकसद क्या है आपको पता है ना? हेड में जो चीजें लिखी हुई होती हैं वो आपके टेक्स्ट के साथ शो नहीं होती वेब पेज के ऊपर। तो ये इस तरह से इसलिए फंक्शंस को अलग किया गया है कि ये वो चीजें हैं जो हमें वहां पे शो नहीं करवानी, बल्कि इनको यहाँ पे कॉल करेंगे, जितनी दफा भी जरूरत पड़े वहां पे कॉल करेंगे। तो ये आपका हेड क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुई, वहां पे आपने एक H1 हेडिंग डाली। यहाँ पे हम कौन क्या यूज कर रहे हैं? HTML यूज कर रहे हैं। अच्छा देखिए पेपर में ना ये क्विज में एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैं आपको ये कोड लिख के दे दूं और आपसे पूछूं कि आप इनके आगे कमेंट करके हाईलाइट कर देंगे कहाँ पे CSS यूज हुई है, कहाँ जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है, और कहाँ HTML यूज हो रहा है। तो कोड को पढ़ के रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए आपको कि कहाँ हम HTML पे काम कर रहे हैं, कहाँ हम जो है CSS और जावा पे काम कर रहे हैं। अच्छा फिर है हमारे पास एक P यानी कि एक लाइन, और हम लिख रहे हैं आ पैराग्राफ। अब क्योंकि हमें ये बार बार रिपीट नहीं करवाना है तो इसलिए हमने क्या किया, इसको एक ID दे दी डेम, ताकि हम जब यूज करें तो डेमो के नाम से यूज कर सकें। फिर हमने एक बटन क्रिएट किया, बटन टाइप, ये जो लिखा हुआ है ना इसको बॉर्डर नहीं दिया हुआ। अगर हम यहाँ पे CSS भी यूज कर लेते तो इस बटन का बॉर्डर भी आ जाता। अब आप देखें यहाँ से क्या कर सकते हैं,
मैंने आपको W3 स्कूल का पूरा ट्यूटोरियल दिया हुआ है। अब आप देखें बटन तो क्रिएट करना आ गया, लेकिन बटन का बॉर्डर, बटन का कलर किस तरह से देना है वो आप यहाँ पे खुद से ऐड कर ले तो आपका कोड एनहेंस हो जाएगा। इसी तरह से आपके छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनते हैं सेमेस्टर के, कि आपको कुछ चीजें पता है, लाइक आप कैलकुलेटर बना लें, कैलकुलेटर की डिस्प्ले स्क्रीन बना लें, उसके पीछे क्या फंक्शन लगेंगे, जब किसी बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा, और उस फंक्शन के अंदर कौन से दो पैरामीटर्स जा रहे हैं जो आपने क्लिक किए हैं। और जो आप स्क्रीन बनाएंगे उसके ऊपर आप CSS लगा दें। ठीक है, हमने कोई सी लैब में मुझे याद नहीं है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह की शायद लैब थी, उसके अंदर बच्चों ने ज्यादातर जो है कैलकुलेटर वगैरह ही बनाए थे। किसी ने कुछ फंक्शन जो बेसिक होते हैं ना, सिंगल डिजिट कैलकुलेटर, वो बनाए थे। तो आप भी अपने लैब प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह की चीजें बना सकते हैं कि कोई कैलकुलेटर डिजाइन कर ले, उसके बैकएंड के ऊपर ये वाली कोडिंग लगाए परफॉर्मेंस के लिए जावास्क्रिप्ट की, और उसको क्रिएट करने के लिए वो एक टेबल की तरह से ही क्रिएट होगा। ठीक है, उसके नंबर्स लिखे हुए आ जाएंगे बजाय सेल 1 सेल 2 लिखे हुए, या बटन्स की मदद से आप बना लें और CSS देके उसकी स्टाइलिंग कर दें। अच्छा जी, ये लिखा हुआ आ रहा है पैराग्राफ। फिर आपने बटन क्रिएट किया, बटन के ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई किया, ऑन क्लिक, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करो तो माय फंक्शन यहाँ पे कॉल होता है। माय फंक्शन कॉल होने का मतलब है कि आपका जो कर्सर है वो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये क्या कर रहा है, डेमो आईडी ले रहा है। डेमो मतलब आप पैराग्राफ लिखा हुआ ले रहा है, डॉट इनर HTML, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसने एलिमेंट लिए इनर HTML से, डेमो, यहाँ पे आ गई एलिमेंट बाय आईडी डेमो। तो जब इसने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया, माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। ये रहा माय फर्स्ट जावा। देखिए पहले ये तो दो आउटपुट ना आपके पास मिक्स होके शो हो रहे हैं। सबसे पहले वेब पेज जब आपने प्रोग्राम रन किया तो क्या रन हुआ, आपके पास ये हेडिंग डली हुई आई, आपके पास लिखा हुआ आया आ पैराग्राफ, और जो है एक बटन क्रिएट हुआ है। जब आपने बटन के ऊपर क्लिक करा तो फिर आपके पास नीचे दोबारा से लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसने डेमो की आईडी ली है, डेमो की आईडी में क्या लिखा हुआ है, आ पैराग्राफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कहाँ गया कहाँ गया, आ पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ आ गया, माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। तो ये आ गया माय फर्स्ट, यहाँ पे पहले आ पैराग्राफ की जब आप क्लिक करें ना तो वो आए वो, और यहाँ पे लिखा हुआ आ गया माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन। इसको भी हम अभी रन करके देख लेते हैं। और फिर आपने बटन को क्लोज किया, फिर बॉडी को क्लोज किया, और HTML को क्लोज कर दिया। और देखें कहीं भी आपका जो फंक्शन का कोड था यहाँ पे ये हाइड हुआ हुआ है, ये कहीं भी यहाँ वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रहा। दोबारा से, अभी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो था वो हेड में लिखा हुआ था, अब जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कहाँ लिखा हुआ है, बॉडी में लिखा हुआ है। काम किस तरह से हो रहा है, काम उसी तरीके से हो रहा है, H1, और यहाँ पे ये आ गया PID डेमो है, पैराग्राफ है, बटन ऑन क्लिक करे तो ये हो जाए। तो बटन में आपने ऑन क्लिक किया तो वैसे बटन की जगह क्या लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ट्राई इट। ट्राई इट पे जब क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ गया ऑन क्लिक, और उसके आगे हमारे पास क्या हुआ, फंक्शन इस तरह से कॉल हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वाईफाई। हाँ देखिए फर्क ये है, जब हमने हेड में सारे फंक्शन रखे थे, यहाँ पे हमने हेड में स्क्रिप्ट बना के फंक्शन यहाँ रख दिया था, तो हमें इसको जब जरूरत पड़ी थी तो यहाँ पे कॉल ऐसे करा था हमने, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू माय फंक्शन, और बटन बना दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी इसी तरह से कॉल किया हुआ है, लेकिन ऊपर ही कॉल कर लिया जबकि फंक्शन हमने नीचे बनाया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉल करने का मेथड सेम रहेगा। ये थी हमारे पास इंटरनल जावास्क्रिप्ट। अब है हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या होती है, स्क्रिप्ट्स कैन आल्सो बी प्लेस इन एक्सटर्नल फाइल्स, कि आप पूरी जो भी स्क्रिप्शन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिख रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपके वेब के साथ इंक्लूड ना हो, कि वो कोड कोई शायद सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप किसी और को कोड नहीं दिखाना चाह रहे, या फिर आप जो है फाइल्स को बहुत ज्यादा मैनर एबल तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, तो आपने क्या किया, स्क्रिप्ट्स कैन आल्सो बी प्लेस इन एक्सटर्नल फाइल्स often contain code to be used by several different web pages. और फिर इसका फायदा क्या होगा, अब यहाँ पे तो वही एक वेब पेज के अंदर वो कोड यूज हो रहा है, अलग पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड रखने का फायदा क्या है, आप डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर वो फंक्शन वो पेज कॉल कर सकते हैं। और फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा, .js, वही नोटपैड के ऊपर आप फाइल बनाएंगे, सेव करते हुए उसको एक्सटेंशन रख देंगे .js, तो वो जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी।
To use an external script, point to the .js file in the source attribute of the script tag. अब हमें वो फाइल किस तरह से यूज करनी है, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फंक्शंस यूज कर रहे थे, गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके, ठीक है। और ऐसे ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू माय फंक्शन करके, माय फंक्शन की जगह कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, एक्स वाई जी ए बी सी। अब ये तो हमारे पास एक HTML पेज है सिंपल। इस HTML पेज के अंदर हमने हेडिंग डाली है, पैराग्राफ की आईडी डाली हुई है, बटन टाइप एक बटन बनाया हुआ है, लिखा हुआ है क्लिक मी, और एक पैराग्राफ और आ रहा है दोबारा से। फिर पी का एक फंक्शन आ रहा है, इस पी के फंक्शन में हमने क्या किया, हमारा फंक्शन स्टूडेंट। यहाँ पे भी हम ये कॉल नहीं कर रहे, हम जस्ट नाम लिख के दे रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल पी का टैग है। अब हमें कॉल करना है, कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट का टैग यूज करते हैं। जैसे उसमें कर रहे थे उसमें भी स्क्रिप्ट का टैग यूज कर रहे थे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते वक्त, यहाँ पे भी हमने एक स्क्रिप्ट का टैग बनाया और उसके अंदर वो सोर्स लिख दी जो पेज हमें ओपन करवाना है। कैसे ओपन करवाया इन्होंने, ये एड्रेस डाल के माई स्क्रिप्ट डॉट जेएस और स्लैश स्क्रिप्ट, और फिर बॉडी क्लोज की और से। अच्छा यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमने जो फाइल स्टोर की है .js की, उसका एड्रेस ये नहीं बनेगा, हम डायरेक्टली उस फाइल का नाम भी लिख सकते हैं। जिस फोल्डर में फिर आपका HTML सेव होगा, उसी फोल्डर के अंदर आप .js करके फाइल सेव करें और खाली लिख दें myscript.js, तो वो फाइल भी आपके पास यहाँ से रहनी चाहिए। बस याद रखिएगा इसके लिए टैग कौन सा है, SRC। स्क्रिप्ट का टैग तो हमेशा यूज होगा, हम जावा स्क्रिप्ट का कोई भी काम कर रहे हैं, लेकिन SRC कब यूज होगा, जब हम दूसरे फाइल के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है, वो फाइल यहाँ पे कॉल हो जाएगी। उससे फायदा ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल आपने एक बनाई था फंक्शन फाइल के अंदर जिसका काम था दो नंबर्स को ऐड करना। यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिजल्ट आ रहा है, आप उसको दो सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आ रहा है, उसको ऐड करवाना है, आपने एक दफा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल कर ली। एक और वेब पेज डिजाइन किया, वहां पे क्या है कि कस्टमर दो चीजों के प्राइस डाल रहा है, उनको हमें ऐड करना है, तो आपने अगेन वही फंक्शन यूज कर लिया, फंक्शन सेम था, उसमें भी ऐड हो रहा था, इसमें भी ऐड हो रहा था। तो इसलिए ये इसके एडवांटेज है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउजर। सर ये स्टेटमेंट जो है ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ब्राउजर के थ्रू रन होती है, तो किस तरह से रन होती है, statements are command to the browser. The purpose of the statement is to tell the browser what to do. JavaScript statement tells the browser to write holly dolly inside an HTML element with ID is equals to demo। उन्होंने बोला एक वर्ड है जो कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू रन करवाना चाह रहे हैं, और उसकी एलिमेंट आईडी है डेमो, और वर्ड क्या है हमारे पास, हेलो डॉली। तो हमने लिखा डॉट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल अंदर ही इसी पेज पे है, और हेलो डॉली आपने प्रिंट करवा दिया। सेमी कॉलन कहाँ यूज होता है, इसका क्या मतलब है, इट सेपरेट्स जावा स्टेटमेंट, यानी हर स्टेटमेंट के बाद आप इसको यूज करेंगे, नहीं लगाए होंगे तो आपके पास एरर शो होगा। नॉर्मली यू ऐड अ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, यूजिंग सेमी कॉलन आल्सो मेक इट पॉसिबल टू राइट मैनी स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन। अच्छा कभी कोड छोटा है, आप एक ही लाइन के अंदर सारे कोड लिख रहे हैं, तो आप जैसे स्टेटमेंट से सॉरी सेमी कॉलन से उसको सेपरेट कर लें, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा सकते तो ना जाए। JavaScript code is a sequence of JavaScript statements. Each statement is executed by the browser in the sequence. सारी statements जो है browser रन करता है, एक sequence में रन करता है, they are written. This example will manipulate two HTML elements। और ये एक नीचे एक एग्जाम्पल दी जा रही है, इसके अंदर दो HTML एलिमेंट्स के ऊपर काम हो रहा है, कौन से हैं, एक है H1 एक है P। यहाँ पे हमने टैग यूज किया है div id का, ठीक है, डिवाइड आईडी। हम इसका पर्पस देख लेंगे कि ये किस लिए यूज होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आर div, जो कि हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा। स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं अब, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इन एचटीएमएल इज इक्वल्स टू हेलो डॉली। एक हेलो डॉली से कॉल हो रहा है, दूसरा क्या है, माय div हाउ आर यू। अच्छा इसकी आईडी थी डेमो, एक दफा लिखा हुआ आ जाएगा पैराग्राफ, दूसरी दफा लिखा हुआ आ जाएगा आर डी, और हाउ आर यू में करना है। इसको भी रन करके देखेंगे कि ये क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा और ये क्यों लिखा हुआ आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना हमने पढ़ लिया है, पहले हम इतना रन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे हमारे टॉपिक में और क्या चीजें बची हैं।
फिर वेरिएबल्स वाला डिफरेंट चीजें यूज हो जाएंगी। एक साथ सब करवाया तो मसला होगा। एक और वेबसाइट है, मैंने इसका नाम ग्रीन कलर की होती है, वो जावा पॉइंट नाम है शायद, वहां पे भी सर्च करिएगा कि वहां पे और चीजें आती हैं नहीं। अच्छा देखिए, जावास्क्रिप्ट का ऑनलाइन कंपाइलर भी आ रहा है। अगर आप कोडिंग उसके ऊपर नहीं करे, कोई टास्क वगैरह सबमिट करवाने हैं, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर है, ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चन है, जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर ले अपना टेस्ट दे के देख सकते हैं, क्विज दे के देख सकते हैं। तो किसी भी कोर्स की, कंप्यूटर बेस्ड कोर्स की आपको प्रैक्टिस अगर करनी हो, तो आप इस तरह से ऑनलाइन प्रैक्टिस या ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हुए भी कर सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग कोड के, उस लैंग्वेज का नाम लिखे, आगे लिख दें ऑनलाइन कंपाइलर, और आप यूज कर लें। फिलहाल हम जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट W3 स्कूल पे, ताकि हमें कुछ और अगर एलिमेंट्स के बारे में पता चलना है तो हमें यहाँ से पता चल जाए, उनके यूजेस वगैरह। और फिर इसका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टास्क रन करने के लिए, हम वो रन कर सकें। सबसे पहले जो उसका फेमस मेथड है वो यही है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इससे हम HTML एलिमेंट्स को इनहेरिट करते हैं। और ये क्या करता है, HTML के जो इनर एलिमेंट होते हैं उसको जावा स्क्रिप्ट के कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना देता है। इसलिए आपने देखा कि हमने PID लिखा, HTML लिखा, उनका कोड क्या लिखा, हमने डेमो लिखा। तो इसका काम क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी का इस आईडी से उठाओ और इनर HTML को जावा स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दो। इसके अंदर आप डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं और सिंगल कोटेशन भी लगा सकते हैं, यहाँ दोनों पे। कोड में कोई भी प्रोग्रामिंग आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, सबसे पहले आपने उसके रूल्स देखने हैं कि उसके रूल्स क्या हैं। वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं, वाइट स्पेसिंग है या नहीं, सेमीकोलन लगाना है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। आप पूरा कोड कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके रन कर रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं तो बिल्कुल सही कोड उठाया, फिर भी नहीं रन हो रहा, तो मसला जो आता है वो कहाँ आता है, उसके सिंटेक्स में आ जाता है। तो ये देख लें, ये एक आपके पास एक H2 है, फिर ये एक पैराग्राफ की आईडी है, इसके अंदर आपने जो ये लिखा था वो आपने डेमो की आईडी में सेव करवा दिया था। यहाँ हमने एक बटन क्रिएट किया है, ऑन क्लिक डॉट, फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया है, इनर HTML, इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट, और क्लिक में, ये जो बटन क्रिएट हुआ है इस पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक में। तो जैसे बटन पे आपने क्लिक किया तो क्या लिखा हुआ आ गया, हेलो जावा स्क्रिप्ट। और यहाँ आपने जस्ट एक हेडिंग दी थी, वो हेडिंग यहाँ पर आ गई है। दोबारा प्रोग्राम रन कर रही हूँ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है PID डेमो समथिंग लाइक दिस। लेकिन फिर क्या करें, ये इसके अंदर इसको कन्वर्ट करके नई चीज लिखी हुई आ जाए, देखते हैं। क्लिक में लिखा मैंने, तो ये आ गया हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ। और ये कहाँ था, ये यहाँ पे था। इसने क्या कहा कि इनर HTML के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको तुम कन्वर्ट कर दो इसके अंदर। तो ये काम हुआ यहाँ पे। अच्छा, अब हम क्या करें, इन्होंने यहाँ पे जावा कोड लगाया लेकिन इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्लोज नहीं किया, तो मैं इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्लोज कर देती हूँ। अब मेरे पास बटन शो नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शंस को क्लोज करते हैं, 1 मिनट रुके। यहाँ पे भी इन्होंने क्लोज किया था ना, बॉडी के अंदर क्लोज किया था। बॉडी है हमारी, स्टार्ट हुआ हुआ, सही है। बटन यहाँ से एरर आना शुरू हो गया।
ये इससे बाहर जा रहा है तो पूरा बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट अगर क्लोज करें सब में एरर आ रहा है। ये नहीं होगी क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट कहीं से स्टार्ट किया नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम कर लिया। आप एडिटर के ऊपर रन करके देखिएगा, बगैर स्क्रिप्ट के टैग के अगर हम जावा स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो क्या फर्क आ रहा है, और स्क्रिप्ट लिख के जावा स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका कोड नहीं आ रहा। और अगर हम यहाँ पे एक हेड ले लें, हेड में तो हम फंक्शन रखते हैं। तो ये ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मैं यहाँ से स्क्रिप्ट हटा रही हूँ, बगैर स्क्रिप्ट के हमारा बटन काम कर रहा है तो इसलिए हम स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगा रहे यहाँ पे। ये ऐसे आया क्लिक में, यहाँ पे लिखा और हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। अच्छा, वीडियो का टाइम यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हम ये वाला लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन इस सीरीज के एक दो लेक्चर्स आपको और दिए जाएंगे ताकि हम जावा स्क्रिप्ट के ऊपर काम करना सही से सीख लें। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, कि हाँ इसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, ये एक अच्छी चीज लगी ना। ये भी आपकी एक एप्लीकेशन या फिर ये कह लेंगे ये भी आपका एक प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है कि आप कुछ चीजें ऐसी करें उसके साथ बटन लगा दें और बटन पे क्लिक करने से वो फंक्शनैलिटी में आ जाए। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यू, ये तो आपने एक फीमेल लिख दिया और इसके अंदर कुछ और एचटीएमएल चीजें ऐड कर दी हैं, टैग या लाइंस। बटन ऑन क्लिक क्या काम करे, डॉक्यूमेंट इसमें माय इमेज लेकर आ जाए। जैसे आप बटन के ऊपर क्लिक करें तो जहां आपकी इमेज की सोर्स है वो इमेज सोर्स आपने यहाँ पे गेट की है और किस नाम से सेव है, वो इस नाम से सेव है, पिक बलून डॉट जीएफ। टर्न और लिखा हुआ क्या आ रहा है अभी तक, टर्न ऑन द लाइट, ये एचटीएमएल में लिखा हुआ है, आप क्लिक कर देंगे या ये बटन के ऊपर लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक नया इमेज आ रहा है। अच्छा, इसके पीछे पॉलिसी क्या है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही रियल में, बल्कि हो क्या रहा है कि आपने इसके पीछे एक वो लगा दिया है कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इसका कलर येलो हो जाए, तो इससे आप कलर चेंज कर रहे हैं, असल में इसके अंदर कोई लाइट नहीं जला रहे। इमेज आईडी आपने यहाँ पे इमेज एक सोर्स जिसके अंदर आपका कोड सेव है उसी फोल्डर के अंदर आप एक इमेज सोर्स रख रहे हैं और उसका नाम आपने ये रखा है। आईडी आपने इसकी ये बना दी है, सोर्स ये वो नाम है जो फाइल का नाम है येलो कलर वाले बल्ब का, और स्टाइल आपने कैसे दे दिया, इसकी विड्थ इतनी दे दी है। ठीक है, इसकी विड्थ अगर मैं चेंज कर दूं 50 px तो देखते हैं किसके ऊपर फर्क पड़ता है, बल्ब के साइज के ऊपर फर्क पड़ जाएगा। फिर एक और बटन बनाया है जिसको हमने रखा है, इसका नाम ये रखा है। अब इसके अंदर जो आपने पिक्चर लगाई है ना वो ब्लैक बल्ब की लगाई होगी। टर्न ऑफ द लाइट, और लाइट टर्न ऑफ हो जाए। पहले तो आप साइज पे देखें क्या फर्क पड़ा, ये देखें साइज कितना छोटा हो गया है इसका। टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट, तो ये भी एक गेम हो गया जिस तरह से आप डिफरेंट चीजें ज्वाइन करके उसको बना सकते हैं। दोबारा से कोड दिखा देती हूँ जब तक ये लेक्चर एंड नहीं हो रहा तब तक हम देख लेते हैं। इमेज को आपने यहाँ पे गेट किया, ठीक है, इमेज पहले से एक बना हुआ आ रहा है, उस इमेज में चेंजिंग कर रहे हैं, यानी समझ लें आपके पास दो इमेजेस हैं, एक इमेज ने पहले से यहाँ पे कॉल किया हुआ है और दूसरा इमेज आपके टर्न ऑन करने पर आ गया और फिर वही वाला इमेज टर्न ऑफ करने को पर आ गया। यहाँ पे जो है ना ये वाला कोड ये किससे लिखा हुआ है, इसमें कोई भी क्लिक क्लिक नहीं, मैंने इसको यहाँ के क्या कंट्रोल X यहाँ लिख दिया। होगा क्या, इमेज पहले चला जाएगा, दोनों बटन बाद में क्रिएट होके आ जाएंगे, इमेज पहले चला गया बटन बाद में क्रिएट होकर आ गया। मैं चाह रही हूँ आखिर में आ जाए बटन, फिर यहाँ किया और ये यहाँ लिख दिया, तो ये जो इमेज है ये आखिर में चली गई। अब हम सेंटर में करना चाह रहे हैं तो पहले हमने एक बटन क्रिएट करने का कोड लिखा, उसके बाद हमने इमेज डाली और दूसरा बटन क्रिएट करने का कोड लिख दिया, तो ये इस तरीके से क्रिएट हो गया। इस इमेज को आप यहाँ रखना चाह रहे हैं, जरूरी नहीं है बटन उसके साथ ही हो तो ये काम करेगा वरना ये काम नहीं करेगा। आपने किया यहाँ कहीं भी, जब हम जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ क्योंकि ये हम इसी के एडिटर के ऊपर यूज कर रहे हैं। आप इसको अपने पास जब एडिटर पे लगाएं तो लाजमी स्क्रिप्ट लिखनी है, तो देखिए अब बल्ब ऊपर चला गया।
तो इस इन ये बटन कहीं पे भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बटन एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं या इमेज को कॉल कर रहे हैं, वो इमेज कहीं से भी कॉल हो जाएगी। तो ये चेंज हो गया। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। जावास्क्रिप्ट के 2 पार्ट्स और हैं और ये पार्ट आपके मिड तक में इंक्लूड है। अल्लाह हाफिज।